गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी को मेरी तरफ से। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको लॉ की स्ट्रेटजी बताई थी, तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर बाकी सब्जेक्ट के लिए भी सेम स्ट्रेटजी लेकर आइए। लॉ के अंदर मैंने पेपर के हिसाब से आपको स्ट्रेटजी बताई थी कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर आपको पता है हमारे पास पेपर के अंदर, सब्जेक्टिव पेपर के अंदर लगभग 7 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से हमें 5 अटेम्प्ट करने हैं और 2 छोड़ने हैं। वो 2 क्वेश्चन कौन से छोड़ने हैं वो मैंने आपको लॉ के अंदर समझाया था, जिसके अंदर मैंने आपको कहा था कि अगर 50% लॉ पढ़ते हो तो 60 से ऊपर मार्क्स कवर कर लेते हैं। सिमिलरली सेम स्ट्रेटजी में लेकर आया हूँ आपके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए, एंड सेम स्ट्रेटजी हम लेकर आएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए। देखिए दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स में पढ़ाता नहीं। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि डायरेक्ट टैक्स की स्ट्रेटजी भी बताइए, डायरेक्ट टैक्स की स्ट्रेटजी बताइए। भाई मैं नहीं पढ़ाता, मैं कैसे बताऊं? मुझे खुद नहीं पता डायरेक्ट टैक्स के अंदर कौन सा कहां से आता है। ठीक है, तो मैं गलत चीजें नहीं बता सकता। जो चीजें मैं पढ़ाता हूं, मैं लॉ पढ़ाता हूं, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाता हूं, तो इसके बारे में मुझे नॉलेज है, इसके बारे में मुझे पता है कहाँ से क्या क्या चीज़ आती है। मैं पिछले 5 साल 6 साल से यही पढ़ा रखे, ये समझ रहा हूँ कि कौन सी चीज़ बार बार कहाँ से पूछ रहा है इंस्टीट्यूट। डायरेक्ट टेस्ट के बारे में नहीं पढ़ाता, तो मैं नहीं डालना चाहता वो वीडियो। क्या पता ना स्टडी से मैच करे तो फिर आप मुझे ही बोलोगे कि यार ये क्या बता दिया, नहीं आता था तो क्यों ही वीडियो डाली, है ना। तो डायरेक्ट टेस्ट के लिए आप उम्मीद ना रखें मेरे से, क्योंकि मैं उसके वीडियो नहीं डाल सकता, क्योंकि मुझे चीज़ें पता नहीं है। भाई जब मुझे खुद को नहीं पता तो फिर मैं आपको क्या सिखाऊंगा, ठीक है ना, डायरेक्ट टैक्स के लिए। आइए जरा कॉस्ट अकाउंटिंग की स्ट्रेटेजी की बात करें। जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास सिलेबस के अंदर, जैसे कि आपको पता है 25 नंबर का, हमारा 25 नंबर के आएंगे, 25 मार्क्स के ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू मैचिंग, ये आएंगे। और इसके लिए भी मैं कर रहा हूं। मैंने आपको लॉ की, अगर आप लॉ की स्ट्रेटजी देख रहे थे तो मैंने आपको कहा था इसके लिए मैं अलग से बताऊंगा कैसे आपको ये पढ़ना है, और 25 में से 20 नंबर कवर करेंगे। तो इसकी स्ट्रेटजी अभी मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। इसके लिए अलग से लेकर आऊंगा एक वीडियो, और फिर आपको बताऊंगा तीनों में कहां से करना है। एक ही वीडियो में कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड लॉ एंड एथिक्स का तीनों बताऊंगा। और मैं आपको एक लिंक दूंगा, गूगल ड्राइव लिंक, जिस लिंक के थ्रू आप क्लिक करके उसमें से सारी वो जो क्लास फाइल्स होगी उसको डाउनलोड करेंगे और वहां से पढ़ेंगे, तब जाकर आपके 25 में से 20 आएंगे। ठीक है, मैं वो डाउनलोड करके रख रहा हूं, मैं बहुत सारी जगह से ढूंढ रहा हूं। हम बात करें बाकी की, सेक्शन बी की, जिसके अंदर हमें क्या करना होता है। सेक्शन बी में हमें क्या करना होता है, हमारे पास टोटल 7 क्वेश्चन गिवन होते हैं और उसमें 7 में से 5 अटेम्प्ट करने हैं। आप 7 के 7 अटेम्प्ट करने का कोई बेनिफिट नहीं है। मैंने लॉ की क्लास, लॉ के वाली स्ट्रेटेजी में भी यही बताया था कि अगर आप 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, इसका आपका टाइम वेस्ट है। और ऊपर के 5 क्वेश्चन देखेंगे, नीचे के 2 क्वेश्चन काट देंगे ऑटोमेटिकली। उनको 5 ही क्वेश्चन देखने हैं, तो आप 5 ही करें, 7 ना करें। बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, यही गलती करते हैं, वो 7 के 7 करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो मैं दूसरा क्वेश्चन तो ठीक होगा, चलो वहां नंबर मिल जाएंगे। गलत, ये स्ट्रेटेजी गलत। सर अब मैं बता रहा हूं आपको, आपने पहला क्वेश्चन करा, दूसरा करा, तीसरा करा, चौथा भी करा, 5वां भी करा, छठा भी करा और 7वां भी करा, तो एग्जामिनर जो चेक करने वाला होगा वो पहले 5 देखेगा, दूसरे देखो देखेगा नहीं, सीधा सीधा काट देगा, चाहे ठीक कराओ चाहे गलत कराओ। वो तो पहले 5 क्वेश्चन देखेगा आपके पेपर के। आपके पेपर में जो पहले 5 कराऊंगा वो देखिएगा। पता क्या होता है, एक बार क्या होता है, एक स्टूडेंट ने क्या करा था, मैं आपको बताता हूं। उसने ना क्वेश्चन नंबर 2 करा, क्वेश्चन नंबर 1 करा, 3 करा, 4 करा, 5 करा, उसने क्वेश्चन नंबर 6 कर दिया। अब वो कह रहा था यार क्वेश्चन नंबर 2 का उसने एक पार्ट करा था, दूसरा पार्ट नहीं करा था। उसने कहा क्वेश्चन नंबर 2 में काट दूंगा। उसने क्वेश्चन नंबर 6 के ए और बी दोनों पार्ट कर दिए। ठीक है जी, अब वो काटना भूल गया, तो काटना भूल गया। उसने कहा चलो ये वाला क्वेश्चन तो मैंने कर दिया, तो वो अपने 5 क्वेश्चन जो बेस्ट लेकर चला था, 1 2 3 4 और ये 5, और ये उसने कॉपी में आगे करा होता। पहले वाले क्वेश्चन के अपनी जो आंसर शीट है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन करा, उसने दूसरा करा, उसने तीसरा लाइन से करा क्वेश्चन, उसने 6 के 6 क्वेश्चन लाइन से कर दिया, वो दूसरा क्वेश्चन काटना भूल गया। इंस्टीट्यूट ने ये चेक करा, ये ऑटोमेटिकली काट दिया। मतलब पहले 5 क्वेश्चन आपके चेक होंगे पेपर के, अब पहले 5 में अपने बेस्ट दे देना, ठीक है, उसके बाद करना ही नहीं। 2 क्वेश्चन छोड़ने मतलब छोड़ने किसी भी हालत में, ठीक है जी। तो पहले 5 क्वेश्चन आपको करने हैं बस। अगर आप छठा क्वेश्चन कर रहे हो और आपने दूसरा भी कर दिया, ये काट दो वहां पर आंसर शीट में कि ये चेक ना हो और ये 5 चेक हो पहले, तो आपकी आंसर शीट के पहले 5 क्वेश्चन चेक किए जाएंगे और आपको दोस्तों 5 ही अटेम्प्ट करने हैं। अब बहुत सारे पेपर देखने के बाद, बहुत सारे एमटीपी, आरटीपी, स्कैनर, सजेस्टेड आंसर, सब कुछ देखने के बाद मैंने ये देखा, मैंने ये नोटिस करा पेपर के अंदर कि कौन से क्वेश्चन में कौन से चैप्टर से पूछा जा रहा है। आइए मैं वो चैप्टर लिखता हूं, मैंने मोबाइल में लिखा हुआ है अपने। सर वीडियो लेट आने की वजह होती है, टाइम लगता है ना सर चीजें बताने के लिए। तो आइए सर, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन तो एमसीक्यू होगा, दूसरे क्वेश्चन में जो पहला पार्ट है और 2 पार्ट, आपको पता है हर एक क्वेश्चन में 2 पार्ट आएंगे आपके पास। पहले वाला क्वेश्चन में पता है क्या आ रहा है, मटेरियल चैप्टर से आ रहा है, एक बार एक अटेम्प्ट में, और एक अटेम्प्ट में लेबर चैप्टर से आ रहा है। पहला वाला क्वेश्चन है ना जो हमारा दूसरे का पहला क्वेश्चन, उसमें एक चैप्टर मटेरियल से आ रहा है, एक बार एक अटेम्प्ट में, और एक अटेम्प्ट में लेबर से आ रहा है। अगर इस अटेम्प्ट में मटेरियल आया तो अगले अटेम्प्ट में लेबर आएगा। दूसरा वाला हमेशा ओवरहेड आता है, इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें हमेशा ओवरहेड पूछता है आपसे, कंफर्म्ड है
ओवरहेड का ही आएगा। और ओवरहेड का कहां से आएगा? वही जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, वहां से आएगा इसका ओवरहेड का। अगला सुना, मैं अभी बताऊंगा आपको स्ट्रेटेजी, अभी तो मैं बता रहा हूं कि कौन सा क्वेश्चन कहां से। क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा उसमें पहला क्वेश्चन आएगा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, और दूसरा क्वेश्चन आएगा इंटीग्रल, देखा जो जा रहा है इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल, है ना, वो चैप्टर नहीं है इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल वाला, और एक चैप्टर नहीं है रिकंसिलेशन, वहां से। तो जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें पहला वाला पार्ट जो है उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पूछेगा। एक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको कोई सही बोल देगा, इसके बारे में बताओ, पूरा लिख कर दिखाओ। आपके पास इतने सारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अब क्या क्या याद कर लोगे यार? कुछ नहीं याद करेंगे, एक क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लेगा। 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, 24 में से कहीं से भी एक पूछ लेगा। क्या ना पूरा लिख कर दिखा दो, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम सोचेंगे ये क्वेश्चन कट करेंगे भैया, ये चीजें पॉसिबल है नहीं, मुश्किल है इसको करना। क्योंकि यार चलो हम आपने रिकंसिलेशन आपको अच्छे से आता है, इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल अच्छे से आता है, हमें क्या करना है, हमारी स्ट्रेटेजी है जो भी क्वेश्चन मैं सिलेक्ट करूंगा उस क्वेश्चन के दोनों पार्ट करेंगे। क्योंकि फायदा नहीं है ना, आपने एक क्वेश्चन सेलेक्ट करा, आपने ये तो करा नहीं, ये कर लिया, तो ये तो आपके नंबर गए वैसे भी वैसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरी तरफ से ना ही करें तो बेटर है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ो ही मत, और उसकी जगह पर 2 चैप्टर और छोड़ो, 3 रिकंसिलेशन और 2 चैप्टर इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल और रिकंसिलेशन। अब मेरी बात समझिए, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सर आपके पास 24 है, 24 में से एक पूछेगा और कहेगा पूरा लिख कर दिखाओ। ठीक है, अब 24 याद करने पड़ेंगे उसमें, अब ये तो पता नहीं कौन सा पूछेगा, तो ये ज्यादा मुश्किल है। अब समझिए, आप 24 याद करोगे, उसके बाद 24 पूरे याद करने पड़ेंगे, और उसके बाद उसमें एक ही पूछेगा आपसे, तो भैया याद क्यों करे, हटाओ ना इस चैप्टर को। अगर ये चैप्टर में नहीं पढ़ रहा, इसका बाद इसके चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है उसमें इंटीग्रल और रिकंसिलेशन आएगा, वो भी हटाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो उसके दोनों पार्ट अटेम्प्ट करने हैं, है ना, तो आपको ये चैप्टर अगर छोड़ रहे हो तो ये भी छोड़ो। बच्चे यही तो गलती करते हैं, यही उनकी स्ट्रेटेजी खराब होती है। वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो छोड़ाते हैं पर रिकंसिलेशन इंटीग्रल कर लेते हैं, समझ रहे आप, रिकंसिलेशन इंटीग्रल कर लेते हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड छोड़ देते हैं। तो फायदा कुछ नहीं है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड छोड़ोगे तो उसी के नीचे में दूसरा पार्ट है, वो भी नहीं करना, तो उसका फायदा क्या है करने का। ऐसे होती है स्ट्रेटेजी मेंटेन, कि अगर मैं एक चैप्टर छोड़ रहा हूं तो उस चैप्टर का दूसरा पार्ट क्या आ रहा है, सर इंटीग्रल आ रहा है, नॉन इंटीग्रल आ रहा है, रिकंसिलेशन आ रहा है, तो इस चैप्टर को जब ये छोड़ रहा हूं तो ये भी छोड़ दो, क्योंकि पूरा क्वेश्चन छोड़ना है आपको। समझ में आ रहा है? तो पहले 5 क्वेश्चन में आपको तीसरा क्वेश्चन छोड़ देना है, तीसरा क्वेश्चन छोड़ देना है, तो आप कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटीग्रल, नॉन इंटीग्रल, रिकंसिलेशन नहीं पढ़ेंगे। ये वो स्ट्रेटेजी है दोस्तों जो इंस्टीट्यूट ने कहा है, इंस्टीट्यूट ने साफ साफ कहा है, जैसे पेपर पहले आता था वैसे ही आएगा। और मैं भी पहले पेपर के हिसाब से स्ट्रेटेजी बना रहा हूं। 1% चांस अगर इंस्टीट्यूट ने अपनी स्ट्रेटेजी में ऊपर नीचे कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने साफ साफ कहा है, देखो इंस्टीट्यूट अपनी बात से मुकर गया तो भैया ये स्ट्रेटेजी सब बेकार हो जाएगी। इंस्टीट्यूट ने साफ साफ कहा है कि जो स्ट्रेटेजी, जो पेपर पैटर्न पहले से बना हुआ आता था, जैसे ऑफलाइन में जो पेपर पैटर्न था वही फॉलो किया जाएगा। अगर वही फॉलो करा जा रहा है पिछले 5 सालों से, सेम चीजें फॉलो होगी और इस टाइम में भी वही फॉलो होगा, तो ये स्ट्रेटेजी सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है। आपको कम पढ़ना पड़ेगा और आप ज्यादा मार्क्स गेन कर पाओगे और 100% अटेम्प्ट करोगे। मैंने लॉ की क्लास में भी ये बोला था, लॉ की स्ट्रेटेजी में आप 100% अटेम्प्ट करोगे, बस स्ट्रेटेजी इंस्टीट्यूट वही पुराना पेपर पैटर्न फॉलो करे। ठीक है जी। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 आपको नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 3 में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछेगा, इसको मुश्किल है ना याद करना। आप क्या करोगे इसको याद करेगा, ठीक है, ये याद करना बहुत मुश्किल है। चलो ये आपने कर लिया, मैं मानता हूं, ये करके क्या कर लोगे, ये भी तो करना पड़ेगा, इसलिए क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा मजबूरी में। 4th क्वेश्चन, तो 4th क्वेश्चन में जो पहला पार्ट आता है वो आता है कॉस्ट शीट कंफर्म्ड, यहां से कॉस्ट शीट पूछेगा, तो चैप्टर करना है आपको कॉस्ट शीट। और उसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है प्रोसेस कॉस्टिंग। ज्यादातर देखा गया है कि प्रोसेस कॉस्टिंग आ रहा है, पर कभी कभी किसी पेपर में देखा गया है जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट भी आ रहा है। तो अगर आपको कौन से चैप्टर करना है, अगर आपको चौथा करना है, जो कि करना है 5 क्वेश्चन में आपको 4, 5, 6, 7 में से 5 करने, 2 छोड़ने, तो आपको चौथा करना पड़ेगा, जिसमें कॉस्ट शीट बड़ा सिंपल है, कॉस्ट शीट आपको आता है, उसमें कम मेहनत करनी पड़ेगी। पर बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट छोड़ जाते हैं, वो प्रोसेस कॉस्टिंग करते हैं, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट छोड़ते हैं, और किसी पेपर में क्या होता है, कॉस्ट शीट की जगह जॉइंट प्रोडक्ट आ जाता है, फंस गए यहाँ पर। देखो, अगर कॉस्ट शीट, अगर आप चौथा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो कॉस्ट शीट के साथ आपको ये दोनों करने होंगे। आप अपने चौथे क्वेश्चन को स्ट्रांग बनाकर चलो ना, मैं कॉस्ट शीट कर रहा हूं वो आएगा, मैं जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट करूंगा और प्रोसेस भी करूंगा। अब 2 गलती करते हैं, कॉस्ट शीट कर लेते हैं, प्रोसेस करते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट भूल जाते हैं, आ गया वही पेपर के अंदर, फिर क्या करोगे, तो वही बात होगी, फिर क्या बात की स्ट्रेटेजी। तो अगर चौथा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो तीनों चैप्टर करना पड़ेगा, और अगर दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तीनों करना पड़ेगा।
समझ में आ रहा है? तो हमारे अभी स्ट्रेटेजी में 2 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे, एक तो दूसरा जिसमें आपको मटेरियल, लेबर, ओवरहेड पढ़ना है, एक चौथा जिसमें कॉस्ट शीट और प्रोसेस और जॉइंट प्रोडक्ट करना है। यहाँ आपके 4 चैप्टर आ गए, 3, 1 2 3 4 5 6 चैप्टर हो गए आपके, ठीक है ना। इसके बाद अगला, सर अभी रुक जाओ, अभी आगे देखते जाओ, मैं आपको जो बता रहा हूं ना उस तरीके से करिए। 5 क्वेश्चन का जो पहला पार्ट आएगा वो आएगा सर्विस कॉस्टिंग से, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, जो भी आप कहते हो। और जो दूसरा पार्ट होगा वो आएगा सर आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से। ये अटेम्प्ट करना है, ये अटेम्प्ट करना है, आप करके जाएंगे इसको। 5 क्वेश्चन 100% अटेम्प्ट करो, पढ़िए सर्विस कॉस्टिंग, उसमें पढ़िए सर्विस कॉस्टिंग को पूरा पढ़ के जाइए, इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग 100% आता है, जहां सर्विस कॉस्टिंग हो वो, ये दोनों कंफर्म्ड है। 5 में पहले में सर्विस, दूसरे में कॉन्ट्रैक्ट, कंफर्म्ड है। मैं पिछले 6 पेपर देखे, 6 के 6 में पहले में कॉस्ट सर्विस और दूसरे में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बार बार आ रहा है और सेम चीजें फॉलो हो रही है। छठा सर, छठे दोनों में मार दी। ये एक अच्छी सुविधा मुझे देती है इंस्टीट्यूट में। सबसे अच्छा बेनिफिट मुझे ये लगा, छठे क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन में मार्जिनल है, दोनों ही क्वेश्चन में मार्जिनल है। एक क्वेश्चन आएगा डिसीजन मेकिंग पे बेस्ड पर, मार्जिनल का एक क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग पाएगा और एक क्वेश्चन सिंपल आएगा, सिर्फ क्या आएगा कंट्रीब्यूशन पीवी रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो। तो दोनों मार्जिनल के आएंगे, तो मार्जिनल चैप्टर डन हो गया, तो हम मार्जिनल चैप्टर करेंगे। और 7वां सर सबसे आसान चैप्टर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। छठा है कैसे, हाँ 8 क्वेश्चन है ना टोटल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजट, ये चैप्टर भी करना पड़ेगा। सर बजट भी करना है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी करना है। और देखा गया है बजट चैप्टर में 2 बजट बार बार पूछे जा रहे हैं, एक तो कैश बजट पूछा जा रहा है, एक कौन सा था यार वो, फ्लेक्सिबल बजट, हाँ कैश और फ्लेक्सिबल बजट। तो बजट में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कैश और फ्लेक्सिबल बजट पढ़ के जाइए, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर तो 2 ही है सर, मटेरियल और लेबर। मटेरियल को ज्यादा प्रेफरेंस, फिर लेबर, करना दोनों है सर, बहुत सिंपल है यार। ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको बहुत अच्छे नंबर देखा जाएगा, कुछ भी तो नहीं है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। मटेरियल के 4 पॉइंट है, वो जो मैंने आपको क्लास के अंदर ये कराया था, वो जो एक आपके पास फॉर्मूला बनाना सिखाया था आपको मैंने ऐसे करके, वो फॉर्मूला बनाना सीख लीजिए। लॉजिक के साथ बताया था, फिर फॉर्मूले में ट्रिक भी बताई थी, दोनों बताया था आपको। और 8वां क्वेश्चन आपका थ्योरी है, उसमें 4 थ्योरी आती है, आपको 3 अटेम्प्ट करनी होती है, ए बी सी और डी। इस 4 थ्योरी में से अलग अलग पूछी जाती है, पर कंफर्म्ड मैं इस चीज में हूं कि 4 में से 2 थ्योरी पूछी जाएगी। पहले 2 में पूछी जाएगी कॉस्ट अकाउंटिंग की बेसिक थ्योरी, कॉस्टिंग की बेसिक थ्योरी। याद है कॉस्ट अकाउंटिंग की बेसिक थ्योरी कौन सी है? अरे वो जो मैंने अपनी पहली 4 क्लास में कराया है, वो है कॉस्ट अकाउंटिंग की बेसिक थ्योरी। ठीक है, मैं मान के चलता हूं इसमें से आप एक अटेम्प्ट कर लेते हैं, मैं मान के चल रहा हूं कि कॉस्ट अकाउंटिंग की बेसिक थ्योरी में से एक आप अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, ये हम वाला क्वेश्चन ना हम अपना बैकअप के लिए लेकर चलेंगे। ठीक है, ये वाले में आएगा बजट, सॉरी एक क्वेश्चन बजट का आएगा, लास्ट वाले में बजट का पूछ रहा है, बजट की थ्योरी पूछ रहा है लास्ट में, बजट की थ्योरी पूछ रहा है लास्ट वाले में। मैं बता दूंगा ये सारी थ्योरी कहां से पढ़नी है, बजट की थ्योरी, ये वाली थ्योरी भी कहां से बता दूंगा। इसके बाद एक लास्ट पूछ रहा है, यहां पर पूछ रहा है, मैंने देखा जहां तक देखा है वो मटेरियल या फिर लेबर की थ्योरी पूछ रहा है। इसके लिए मैं श्योर नहीं हूं, पर बजट के लिए और ऊपर के 2 श्योर हूं कि ऊपर 2 जो पूछेगा वो कॉस्ट अकाउंटिंग की बेसिक से पूछेगा और नीचे जो है वो बजट से पूछेगा। बजट की एक थ्योरी इसमें कंफर्म्ड आएगी और इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग की थ्योरी कंफर्म्ड आने वाली है। अगर इंस्टीट्यूट में, फिर कह रहा हूं बार बार एक ही बात कहूंगा, इंस्टीट्यूट ने कहा है हमसे ये कि हम प्रीवियस पेपर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, वैसे ही फॉलो करा तो कंफर्म्ड आएगा जो मैं कह रहा हूं। ठीक है, अब इस तरीके से तो हमें कौन सा टाइम करना है, हमें सर ये चैप्टर पढ़ने हैं, मैं दिखाता हूं आपको। हमें पढ़ने हैं एक तो मटेरियल का, लेबर का और ओवरहेड, ये चैप्टर हो गए 3। मटेरियल का चैप्टर पढ़ना है, लेबर का, अब इसमें रिस्क मत लेना कि हाँ यार पिछले अटेम्प्ट में देख लेता हूँ क्या आएगा, मटेरियल आएगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि एक अटेम्प्ट में मटेरियल, एक में लेबर आ रहा है, तो आप दोनों पढ़ के जाइए भाई, कुछ भी हो सकता है ना। पिछले अटेम्प्ट तो ऑनलाइन था, ऑफलाइन में अब क्या आ जाएगा कुछ नहीं पता। ठीक है, तो आप दोनों पढ़ के चलिए। मटेरियल पढ़ना है आपको चैप्टर, ठीक है, जो आपको चैप्टर पढ़ना है मटेरियल पढ़ना है, दूसरा आपको लेबर चैप्टर पढ़ना है, तीसरा आपको पढ़ना है कॉस्ट शीट वाला चैप्टर, पेपर में आएगा 100%, चौथा आपको ओवरहेड पढ़ना है। ठीक है, ओवरहेड पढ़ना है। इसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, 5वां प्रोसेस। पढ़ना तो सारा ही पड़ेगा, पर एक स्ट्रेटेजी हमारे को यह है कि हाँ जहां कौन कहां से आएगा, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, फिर सर्विस, 8वां आपके पास है कॉन्ट्रैक्ट, 9वां मार्जिनल,
फिर स्टैंडर्ड और फिर बजट। ये चैप्टर आपको, सर स्ट्रैटेजी का मतलब ये नहीं होता कि आपके चैप्टर कम हो जाएंगे। स्ट्रैटेजी का मतलब ये होता है कि हमें कौन सा अटेम्प्ट करना है पेपर के अंदर और हम अच्छे से क्या करके जाए। हालांकि मटेरियल लेबर में से एक पूछेगा और पढ़ने दोनों पड़ेंगे। हालांकि प्रोसेस और जॉइंट वेंचर में दो पूछेगा, दोनों में से एक पूछेगा पढ़ने। हाँ ये कंफर्म्ड है, ये दोनों पूछेगा, ये तीनों पूछेगा। तो ये तो छोड़कर जाना ही नहीं है, ठीक है जी। ओवरहेड छोड़कर जाना नहीं है, कॉस्ट शीट नहीं छोड़ के जानी, कॉस्ट शीट नहीं लिखी, कॉस्ट शीट भी नहीं छोड़ के जानी, ये पूछेगा कंफर्म। अब इनमें ऑप्शन है, अब मैं तो कहूंगा भैया करके चाहिए सर, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। छोड़ने क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, और आपके पास मटेरियल, सॉरी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड छोड़ दीजिए। उसके बाद आप इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल छोड़ सकते हैं, रिकंसिलिएशन छोड़ सकते हैं, एक ही चैप्टर हो गया। और अगर हमारा मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आया, हम ये भी मान के चले कुछ क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसके अंदर हमें नहीं आता, तो 8वां क्वेश्चन बैकअप पे, जो हमारा 3-4 थ्योरी पूछेगा जिसमें से 3 अटेम्प्ट करनी है। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी है, इसको फॉलो करिए और इस हिसाब से अपना स्ट्रेटेजी को स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है सर। तो अब लिख सकते हैं इन क्वेश्चनों को, मैंने लिखा हुआ था, आप भी इनको लिख सकते हैं अपनी एक कॉपी में और स्टेप से काम करिए। 8वां क्वेश्चन हम बैकअप पे बनाकर चल रहे हैं, ठीक है ना, हम बैकअप पे लेकर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जो हमें, जैसे सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट का आया, हमें दोनों नहीं आते, तो फिर हम 8वां अटेम्प्ट कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन बैकअप पे लेकर चलेंगे और एक क्वेश्चन टोटली छोड़ देंगे, करने तो 5 ही है, ठीक है। तो अगर आपको स्ट्रेटेजी पसंद आई है तो मैं आपको नेक्स्ट स्ट्रेटेजी बताऊंगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे, ठीक है। तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से पूछी जा रही है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, शेयर करना प्लीज़।